पोपट लाल की शादी कब होगी, ये तो खैर पता नहीं लग पाया है अभी तक। पर ये जरूर पता लगा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड सिटकॉम्स है, जिसने हमारे साथ करोड़ों और दर्शकों को भी काफी लुभाया है। और जब हम सिटकॉम्स की बात करते हैं, स्पेशली इंडियन सेटअप में, तो तारक मेहता से ऊपर मेरे दिमाग में तो कोई सिटकॉम नहीं आता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सिटकॉम की जो व्यूअरशिप है, सिर्फ यूट्यूब पे ही, अगर आप प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के व्यूज कंबाइन कर लें तो उससे भी ज्यादा। ये तो हम सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहे हैं। तो टेलीविजन पे तो इस शो ने कितनी टीआरपी खींची होगी, ये पता लगा पाना तो काफी नामुमकिन है। पर ये हम जरूर पता लगा सकते हैं कि ये शो इतने टाइम से क्यों चला आ रहा है, और क्या इस शो को अब एक अंत पे आ जाना चाहिए। तो मनीष, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो तारक मेहता करीब मतलब पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, वो तो गिन पाना भी मुश्किल है। बहुत समय से वो शो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है। और काफी कई नए लोग आए हैं, काफी पुराने लोग चले गए। मतलब उनका करेक्टर चेंज हो गया, वो इंसान चेंज हो गया जो उस करेक्टर को प्ले कर रहा था। लेकिन करेक्टर्स थ्रू आउट सेम रहे हैं। कुछ नए करेक्टर्स ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए आते जाते रहते हैं। पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो उनका जो कोर करेक्टर्स हैं वो हमेशा से सेम रहे हैं। उनके हम्म। जो चेहरे हैं वो बदलते रहे हैं, क्योंकि इतने समय तक अगर आप किसी भी सेटअप में काम करते हैं तो आपकी चॉइसेस जो होती हैं वो चेंज होती है। कुछ चीजें सही जाती हैं, कुछ चीजें सही नहीं जाती। तो लोग वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो हम कहीं और जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी जब शो इतने लंबे समय तक चला है। तो जी। अगर बात करें कि क्या शो को बंद हो जाना चाहिए या कितने समय तक और चलना चाहिए, मुझे लगता है आज भी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो शो को देख रही है। ऐसा हम्म। कहना गलत होगा कि हम अगर डायरेक्टली ये बात कहें कि शो बंद हो जाए, वो काफी गलत चीज होगी। शो कहीं ना कहीं उसका लेवल तो गिरा है, ये बात मानने वाली है। जैसे मैं पहले बहुत देखता था। मेरे जो कजन्स हैं जो बरोच में ही रहते हैं, वो उस शो को बहुत प्रेस करते थे पहले, और पूरे एपिसोड्स देखा करते थे। अब उतना जो एक कहते हैं कि कनेक्शन फील क्रेज नहीं नहीं होता। रहा। हाँ, वो क्रेज भी नहीं उतना रहा, कनेक्शन कनेक्शन भी नहीं रहा। क्रेज भी नहीं बिल्कुल। रहा। हाँ, कनेक्शन क्रेज हम्म। वो बिल्कुल हल्का सा गिरा है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि कहानियां पहले भी यही थी, वो अभी भी वैसी कहानियां चल रही हैं जैसे पहले होती थी। पर उसका हम्म। जो पोर्ट्रेयल होता था पहले, जिन बातों पे शायद लोगों को हंसी आती थी, अब वो शायद ऑडियंस भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये कोई कहे कि मैच्योर उनके हो पास गया। इससे ज्यादा चीजों का हो गया है, तो हम्म। वो उतना फनी नहीं लग रहा है अब उनको। तो अब मेरे हिसाब से जो चीज सबसे अच्छी हो सकती है कि कुछ अच्छी राइटिंग की जाए उस शो पर। और जो करेक्टर्स जो खड़े करे गए हैं, अगर लोगों को उनके चेहरे पसंद नहीं आ रहे, तो अगर आपको चेहरा चेंज करना है तो आप एक अच्छा रिप्लेसमेंट लेके आइए, अगर लोगों को वो चीज पसंद आ रही है। और आप कहानी को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करें, तो शायद शो कुछ और समय चल सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शो को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। पर जैसे कि आपने बोला कि एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेशन आ जाता है, नैरेटिव शिफ्ट होते हैं, सोशल नैरेटिव, जिस वे से लोग परसीव करते हैं। जो एक जोक 80s में फनी था, मे भी हो सकता है 90s में ना हो। और हो सकता है अगर वो 90s में हो तो ऑब्वियसली 2000s में तो नहीं होगा। तो ये शो आई थिंक 2008 से चला आ रहा है। और तब मतलब बीच में कितनी सारी चीज़ें हुई, मतलब इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, है ना। जहाँ लोग 250 रुपये का 1 GB का इंटरनेट लेते थे, उससे अनलिमिटेड इंटरनेट आ गया। आजकल हर किसी के पास अनलिमिटेड एक्सेस है इंटरनेट का। और काउंटलेस क्रिएटर्स हर रोज पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब कंटेंट का जो इनफ्लो है वो इस टाइम पे आई थिंक मोर देन एवर है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली तारक मेहता के लिए भी मतलब अपनी जो रोड है वो डिफिकल्ट होगी, क्योंकि एक स्टैग्नेशन आ जाता है। और जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी सारे और ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स के चक्कर में कहीं ना कहीं लोग उस शो को इतना मतलब तवज्जो नहीं दे रहे जितनी देनी चाहिए। और वो भी जैसे कि आपने बोला है कि राइटिंग भी जो है एक टाइम के बाद थोड़ी फीकी पड़ने लगी। और सिमिलरली अगर हम कंट्रोवर्सीज पे जाएं, तो कंट्रोवर्सीज ने भी कहीं ना कहीं शो की थोड़ा सा मैं कह सकते हैं कि डिफेम करा। और हो सकता है मे बी ऑडियंस भी उस चीज़ की वजह से कट हुई हो। तो कंट्रोवर्सीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? काउंटलेस कंट्रोवर्सीज कई कंट्रोवर्सी। सारी कंट्रोवर्सीज काफी सारी निकल के सामने आई। कुछ लोगों ने शो इसी वजह से छोड़ा कि किसी को पैसे नहीं मिल रहे थे, किसी के साथ कुछ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, किसी के साथ ऐसा भी हुआ कि उनको कुछ पर्सनल रीजंस फेस करने पड़े। जिस पे कमेंट करना थोड़ा मेरे हिसाब से गलत होगा, जब तक वो कोर्ट की साइड से कुछ ना आ जाए, बिकॉज वो चीज़ सही नहीं है हमारी तरफ से कुछ भी क्लेम करना या कहना। जी। बाकी जितना अभी तक सामने आया है,
तो उसमें जो मेन लीड करेक्टर होता था तारक मेहता का, उनके साथ जो चीजें हुई उन्होंने तो खैर पब्लिसाइज भी कर दिया चीजों को बाद में आके कि मेरे साथ जो भी इश्यूज हुए, हम्म। पैसे की बात नहीं थी बट थोड़ा सा क्लैशेस हो रहे थे। अब उसे राइट। कोई एटीट्यूड ईगो क्लैशेस कह सकता है या किसी और तरीके के क्रिएटिव क्लैशेस भी राइट। आप कह सकते हैं। तो वैसी चीजें हम्म। हो रही थी उसमें, और चीजें उस गो में नहीं जा रही थी, उतनी फ्लुएंट नहीं जा रही थी जैसी पहले थी। और वो राइट। ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है अगर आप एक समय हम्म। तक, बहुत समय तक साथ रहे हैं और उसके बाद अगर कोई छोटी सी भी बिल्कुल। बात हो जाए तो आपको वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो बिल्कुल। वो तो बहुत सारे रीजंस हैं, और शायद सही बात है कि उस वजह से भी लोगों का कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट हुआ होगा कि क्या क्रिएटर हाँ। जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्या क्रिएटर सही नहीं है, ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। हम्म। हाँ, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है अगर कोई आगे मूव करना चाहता है तो उससे। बट ये डिपेंड करता है जो उसके शो के प्रोड्यूसर है उनके ऊपर कि वो कब तक इस बिल्कुल। चीज को स्ट्रेच करना चाहते हैं, और क्या वो वापसी वो कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो कि अभी हम्म। मुश्किल लगता है। कोरोना के टाइम पे हाँ, एक दोबारा से पिक हुआ था वो चीज, क्योंकि उसका रीजन ये था, करेक्टर्स उस समय तक कम छोड़ के गए थे, जो लोग प्ले कर रहे थे वो पुराने वाले ही थे। और उस टाइम पे एक अच्छी चीज ये भी हो रही थी कि लोग उस टाइम पे देखना चाह रहे थे चीजें जितना ज्यादा उनको देखने को मिल पाए। और उन्होंने एक हम्म। लिमिटेड सेटअप के साथ भी अच्छी स्टोरीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो उनके पास हम्म। भी एक रीजन आ गया था कि हाँ, कोरोना है तो उससे रिलेटेड कुछ बना दो, तो वो ट्रेंड के हिसाब से चलने लग गए थे और एक अच्छा देखने को मिल रहा था कुछ। बट उसके बाद फिर वही चीजें रिपीटेटिव होने लगी और फिर अब उतना खास वही। मजा नहीं आता लोगों को, मुझे जहां तक लगता है। मैं कई बार कई एपिसोड्स देखता हूँ, मुझे ठीक लगते हैं, बहुत अच्छे बहुत बुरे के हिसाब से नहीं देखता, लेकिन हाँ इंजॉइंग लगते हैं, मैं देख लेता हूँ उस हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग जो उसके रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको शायद वो चीज उतनी पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल। जो हार्डकोर ऑडियंस है, आई थिंक उनको ऑब्वियसली एक डिटैचमेंट फील हो सकता है, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर को बहुत टाइम से देख रहे होते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ द एक्टर बिकम्स द कैरेक्टर, राइट। और जब आप देखते हैं कि उसका कोई भी रिप्लेसमेंट आया, हो सकता है वो उनसे भी बेहतरीन एक्टर हो, बट लोग उसे देखना पसंद नहीं करते, राइट। क्योंकि वी एज इंडियंस, बल्कि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा वी एज इंडियंस, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट यूज टू सर्टन थिंग्स, राइट। अगर उन्हें ये चीज़ पसंद आ रही है तो पसंद आ रही है। और एंटरटेनमेंट के सिनेरियो में जब ये चीज़ें ट्विक अप होती हैं ड्यू टू एनी ऑफ द इंटरनल रीजंस, तो उससे ऑब्वियसली शो पे कमर्शियल और वैसे भी बहुत, मतलब बहुत ही मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमने तारक मेहता में भी देखा। क्योंकि टप्पू को इतनी बार बदला गया, है ना, और सोडी बदल दिए, और डॉक्टर हाथी तो आई थिंक उनके साथ तो मतलब वी ऑल नो। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक डिटैचमेंट होता है, और ये सिर्फ इंडियन सेटअप में भी नहीं, बाहर के शोज में भी जब कोई, जैसे कि मैं एक सिटकॉम का एग्जांपल लूंगा, 2.5 मैन, तो उसमें 40 सीन आई थिंक 8 सीजन्स तक रहते हैं। उसके बाद जब उन्हें एस्टन कचर से रिप्लेस करा, ऑल दो शो सस्टेन कर गया 5 सीजन्स, बट लोग तब भी नीचे ही कमेंट करते थे, वेयर इज 40 सीन, वेयर इज 40 सीन। आई थिंक वो चीज़ बड़ी ही यूनिवर्सल है, राइट। क्योंकि हम एक बार एक बॉन्ड आप बना लेते हो, तो फिर उस बॉन्ड को, मतलब यू कांट जस्ट बी लाइक कि किसी को भी ले आए और एंड यू आर लाइक कि शो तो वैसे ही चलेगा। तो आई थिंक कंट्रोवर्सीज का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है इस शो के, मतलब आई आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट थोड़े बहुत डाउनफॉल में जो भी हुआ है इसका। और स्टैग्नेशन भी वन ऑफ द रीजंस है जिस वजह से शो को आगे देखने का मन नहीं करता है। और दैट्स वाई आई थिंक कि इनको इस शो पे एक हॉल्ट तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि एट टाइम्स आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ, राइट। तो अगर आप एक चीज़ को बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट स्ट्रेच कर रहे हो, तो मे बी इट्स बेटर टू पुट इट टू एट अ हॉल्ट, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। एंड इन माय जजमेंट इसका मे बी इस शो को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, या मे बी इसका कोई हम स्पिन ऑफ निकाल सकते हैं उनके प्रोड्यूसर, जिससे लोग रिलेट कर पाए। कह पाना तो खैर काफी मुश्किल है कि प्रोड्यूसर का थॉट प्रोसेस क्या है या उनको क्या इससे हम्म। नुकसान हो रहा है, क्या बेनिफिट हो बिल्कुल। रहा है। लेकिन मुझे लगता है शो प्रॉफिटेबल होगा शायद, तभी अभी भी सस्टेन कर पा रहा है। और कई बार हम्म। चीजें कस्टमर इमोशंस पे वर्क नहीं करती, कई बार उनका रीजन फाइनेंशियल होता है, कंप्लीटली प्योरली फाइनेंशियल पर्पस होते हैं। वही वही। अगर उससे पैसा बन रहा है तो शायद वो उस वजह से बंद नहीं करना चाह रहे होंगे। और जब भी ऐसा उनको लगने लगेगा कि लॉस मेकिंग बिजनेस हो चुका है, या जो भी वो बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, अगर वो लॉस मेकिंग होने लगेगा, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे वो यही फैसला लेंगे कि हम इसे शट डाउन करते हैं। एक इमोशनल रीजन मेरे को लगता है कि अगर डायरेक्टर की साइड से या प्रोड्यूसर की साइड से है कि मेरा विजन ऐसा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा से उसको अटैचमेंट को बना पाऊँ, अगर वो रीजन है तो मेरे हिसाब से उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसमें कुछ न्यू चीजें लानी पड़ेगी, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा उस तरीके से कि लोग उसको दोबारा पसंद करने लगे। अदरवाइज तो बिल्कुल। कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा बहुत दूर तक, अगर इसी बिल्कुल। तरीके से ये चीज प्रोसीड होती है तो। बिल्कुल।
तो तारक मेहता आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इस पे तो हम टिप्पणी तो बेशक कर चुके हैं, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये कहना आई थिंक बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस शो ने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस बटोरी, काफ़ी ज़्यादा लूज करी। काफ़ी सारे घरों में, मतलब एक टाइम पे इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो आपको देखना ही है वो शो, मतलब इट बिकेम अ स्टेपल सीरियल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, राइट। राइट। अगर आप किसी भी, मतलब आप पूरे हाउस होल्ड साथ में बैठ के देख रहा है कुछ, जो कि ऑब्वियसली आजकल के केस में बहुत कम होता है, तो ऑब्वियसली शो में कुछ ना कुछ होगा। बट इस शो को एक तरोताजगी की डेफिनेटली ज़रूरत है। और अगर वो अच्छे राइटर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो स्टोरी लाइंस को रिवैम्प नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कैरेक्टर स्टैग्नेट कर गए हैं, तो ऑब्वियसली ये शो धीरे धीरे अपनी ऑडियंस और अपना चार्म तो ऑब्वियसली लूज कर चुका है। So on that note, we would like to end today's podcast. And if you would like us to do, more of such reviews of TV shows that have been going on since forever, then please comment down below. थैंक यू।